जय हिंद। मैं हूँ आपके साथ एसवी सर। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्लास 12th में मैथ पढ़ रहे हैं और आज की क्लास हम लोग का 2.2 के साथ। आज हम लोग 2.2 में सभी प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे। जितना हम लोग आज क्लास में बन सके प्रश्न उतना बात करेंगे। लगभग तक में 21 प्रश्न दिया हुआ है ना। ये ओल्ड एनसीईआरटी में हम लोग का 21 प्रश्न दिया हुआ है और न्यू एनसीईआरटी में कुछ इसमें से प्रश्न काटा हुआ है। जैसे कि हम लोग पहला इसमें जैसे पढ़िएगा कि 2.1 का, तो इसमें 4 प्रश्न दिया हुआ है पुराने एनसीईआरटी में, जबकि न्यू एनसीईआरटी में से इसमें से 3 और 4 क्वेश्चन काट दिया गया है ना। तो उसके अनुसार क्या होता है कि न्यू एनसीईआरटी में हम लोग का क्वेश्चन कम दिया हुआ है और पुराने एनसीईआरटी में क्वेश्चन हम लोग का ज्यादा मात्रा में है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग तो अभी नया पैटर्न के हिसाब से ही चलेंगे नहीं अभी, क्योंकि मान लीजिए नया पैटर्न से कुछ कुछ पढ़ सकते हैं। अभी इसमें से क्या है कि कुछ कुछ चैप्टर का नया पैटर्न से चल सकते हैं, लेकिन जो त्रिकोणमिति है कहीं से पूछ सकता है। क्या होगा कि इसमें से त्रिकोणमिति से बहुत सारे से प्रश्न पूछ भी देते हैं। इसी के चलते त्रिकोणमिति जो चैप्टर हम लोग का है, इसे हमें सभी प्रश्न के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, सभी विविध के बारे में बातचीत करेंगे, सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस प्रकार हम लोग फॉर्मूला को सिद्ध किए थे, जिसे हम लोग गुणधर्म 1, गुणधर्म 2, गुणधर्म 3, गुणधर्म 4, गुणधर्म 5 हम लोग पूरे बेहतरीन तरह से जाने और बेहतरीन तरह से हम लोग सिद्ध भी किए। गुणधर्म हम 1 में कौन कौन सा प्रश्न है, 2 में, 3 में। उसी प्रकार जितना आप लोग को गुणधर्म पढ़ाए हैं हम, उतना आप लोग को माइंड में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। जितने भी हम प्रश्नावली के जितने भी हम क्वेश्चन बनवाएंगे, आप लोग का बहुत सारे ऐसे गुणधर्म का प्रयोग होगा। उसमें जो गुणधर्म लिखवाए हैं उसमें से बहुत सारे सूत्रों का हम लोग का प्रयोग होगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग प्रश्नावली नंबर पे 2.2 में चलते हैं। दिया है कि पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। बोला है कि निम्नलिखित को सिद्ध करना है ना। एक और दिया है एलएचएस, एक और दिया है आरएचएस। दोनों में से किसी को लेकर हम सिद्ध कर सकते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न हम लोग को दिया है, ध्यान से सब कोई देखेगा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स दिया है 3x माइनस 4x क्यों दिया है। आप देखिए इसको बोल दिया सिद्ध करने के लिए ना, इसको बोला है सिद्ध करने के लिए। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। इसमें दिया है कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे, माना कि लिखेंगे x से। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें दिया एलएचएस और दिया है आरएचएस। जब कभी भी आप लोग ऐसे प्रश्न दीजिएगा, एलएचएस और आरएचएस वाला दीजिएगा, मैं निश्चित करने के लिए देगा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो बड़ा बड़ा फॉर्म में होगा उससे आप आंसर निकलेगा तो जल्द निकलेगा, छोटे फॉर्म के अपेक्षा। अब देखिए बड़ा फॉर्म में दिया आरएचएस में, तो आरएचएस हम चलेंगे, जल्द निकलेगा आंसर छोटा। इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आप बनाइएगा, चाहे आप अभी भी बनाते हैं चाहे रिवीजन करिएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, जितना ही जल्दी आंसर निकलना चाहिए। यानी आपको 2 नंबर मिलेगा, फिक्स मिलेगा, लेकिन इधर से चलिए चाहे इधर चलिए, कोई बात इसमें सेम ही है। यानी दोनों से चल सकते हैं। जैसा कि अभी हम मान रहे, इसमें लिखेंगे माना, सबसे पहले लिखेंगे माना कि लेट क्या लिखेंगे, इसमें एक्स लिखेंगे। आप देखिए पहले लिख सकते हैं कि लेट एक्स बराबर लिखते हैं हम लोग साइन थीटा, कल में लेते हैं साइन थीटा। आप देखिए साइन को इधर ले आएंगे तो क्या में होगा, इनवर्स में होगा, और थीटा यहाँ पे बचेगा, तो लिखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा हम लोग के थीटा। आप देखिए इतना तो हो गया, इतना मान लिए। आप चलेंगे आरएचएस ले, चलेंगे हम आरएचएस ना। आप देखिए आरएचएस ले चलेंगे, आरएचएस में हम लोग को दिया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों दिया है। आप देखिए जहां जहां x है वहां वहां का रखेंगे साइन थीटा रखेंगे। आप देखिएगा साइन इनवर्स हम लोग के 3 हो गया, x की जगह पे क्या रखेंगे साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा, माइनस 4x की जगह पे लिखेंगे साइन थीटा का क्यू, साइन थीटा का क्यू थीटा। आप देखिए साइन का क्यू थीटा हो गया। अब ध्यान से देखिएगा ऐसा जो प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों को, जहां यहां लिख देते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। साइन 3 थीटा का आप लोग को पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हम लोग का होता है, फॉर्मूला होता है कि C 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन क्यू थीटा होता है। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। एक होता है कॉस 3 थीटा बराबर, कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइ प्लस प्लस होता है, सॉरी यहाँ माइनस होता है, माइनस होता है। यहाँ पे क्या होगा कि 3 कॉस थीटा होता है, 3 कॉस थीटा होता है ना। आप देखिएगा
ये दो गो आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दो जैसे पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दिया है इसी पर बनेगा आप लोग का ना, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए यहाँ पे चलते हैं। अब बताइए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा दिया है, तो बताइए कि इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sin 3 थीटा लिख देंगे हम, यानी इसके जगह पे क्या लिख देंगे, ई चीज लिख सकते हैं, और इसके जगह पे हाई लिख देंगे। तो अब बताइए वही सेम टू सेम यहाँ पे दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, sin 3 थीटा लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, sin 3 थीटा। तो लिख सकते हैं कि sin इनवर्स, लिखेंगे कि sin 3 थीटा। अब बताइए कि साइन यहाँ पे साइन प्लस में है, यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स में है, दोनों कटेगा तो क्या बचेगा हम लोग के, साइन थीटा। अब बताइए थीटा के माने यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स, तो लिख देंगे हम कि 3 साइन इनवर्स का होगा x, यही हम लोग का सिद्ध हो गया। आगे आरएचएस ले चले, एलएचएस हम लोग को मिल गया, एलएचएस हम लोग के मिल गया। तो आई हो आप लोग को समझ में आया होगा पूरे बेहतरीन तरह से। आप देखिए ये तो हम एक मेथड आपको बताएं वन, एक और मेथड देते हैं आप लोग को ना, मेथड हम लोग दो देते हैं, कम से कम भाग दो भाग से बनाते हैं, आप लोग को जो मन में आएगा उससे बनाइएगा। आप देखिए हम लोग तो मेथड हम लोग को वन से जान लिए, इतना अच्छा तरह से बन गया। एक और आप लोग को मेथड देंगे, दूसरा मेथड देते हैं कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। एक और आप लोग को मेथड देते हैं, उससे किससे बनेगा बेहतरीन तरह से देखिएगा। इसे मेथड हम लोग मान लेते हैं वन, एक इसको लिखेंगे मेथड नंबर 2, यानी दूसरा विधि से बनाते हैं। ये पहला विधि से बना लिए, ये दूसरा विधि से बनाते हैं। देखिए किससे बनेगा, आपको आसान लगेगा तो जिससे बनेगा उससे आपको अच्छा रहेगा, या एग्जाम में आप लोग को नंबर मिलेगा सेम टू सेम। इससे मन तो इससे बनेगा, इससे मन करेगा तो इससे बनेगा। आप देखिए सेम टू सेम यही चीज लिखेंगे, माना के लिखेंगे, अगर हमें क्या लिखेंगे, माना यानी लेट लिख सकते हैं, एक्स बराबर क्या लिख देंगे, साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब बताइए साइन को इधर विदा करेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, थीटा होगा। इतना हो गया, ध्यान से देखिएगा, इतना हो गया ना। आप लिखेंगे सीधे हम आपको बोले हैं कि साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बताइए तो, कि साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला। अभी यहाँ पे बताएं कि साइन 3 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है हम लोग के कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। क्या होता है, 4 साइन क्यू थीटा होता है। आप देखिए यहाँ साइन थीटा रखा है, वहां पे क्या लिख सकते हैं, एक्स, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, क्या लिखेंगे हम, एक्स लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन 3 थीटा बराबर, 3 थीटा बराबर लिख सकते हैं कि 3 साइन की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स। अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, इसके पे क्या लिख सकते हैं, एक्स की क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे, एक्स का क्यू। आप देखिएगा ध्यान से देखिएगा सब कोई, नीचे लिखते हैं ना, लिखेंगे कि साइन 3 थीटा बराबर, आप देखिए 3 हो गया, चाहे ध्यान से सुनिए, जब साइन है साइन को इधर कर सकते हैं कि नहीं, इधर प्लस में है उधर क्या होगा, इनवर्स में होगा। तो लिखेंगे कि 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3 एक्स माइनस का होगा 4 एक्स क्यू होगा। आप देखिएगा हम लोग देखते हैं कि थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स से क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स से, और क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स 3 एक्स माइनस क्या लिखेंगे 4 एक्स क्यू, 4 एक्स क्यू। यही हम लोग का हो गया फॉर्मूला, सिद्ध हो गया, यानी फॉर्मूला बोलने की सिद्ध कि एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। पहला प्रश्न आप लोग का सिद्ध। देखिए तो सेम टू सेम जो यहाँ पे दिया हुआ है, सेम टू सेम यहाँ पे दिया हुआ है, हूबहू आप लोग को जो आसान पड़ेगा, इससे विधि से आसान पड़ेगा तो इससे बनाइएगा, इससे आप लोग को आसान बनेगा तो इससे। एग्जाम में दोनों विधि से बना सकते हैं, कोई एक बनाइएगा, ऐसा नहीं कि दोनों बनाया जाना है। नंबर एक ही नंबर मिलेगा, 2 ही नंबर मिलेगा, दोनों में से कौन एक बनाना होगा आप लोग को, जिससे आपको आसान पड़ेगा उसी से बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बाबू आगे चलते हैं, इसको उतारने की कोशिश करिए, तो उतारिए तो इसको। इसको उतारने की कोशिश करिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी तो। आई हो आप लोग उतार लिए होंगे, चाहे इसको वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग लेने के बाद आप लोग क्लास खत्म होने के बाद आप लोग उतार भी सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कौन नहीं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं ना। आप देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है, प्रश्न संख्या 2 में बात करेंगे हम लोग।
आप देखिए प्रश्न संख्या 2 दिया हम लोग के कि दिया इसमें कि 3 sin इनवर्स एक्स, दूसरा दिया है 3 cos इनवर्स एक्स बराबर से cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, यही दिया हुआ है। आप देखिए इस प्रकार हमने इसको बनाया, उसी प्रकार इसको बनाते हैं। हम तो चलते हैं दूसरा विधि से बनेगा तो सबसे आसान रहेगा, दूसरा विधि से बनेगा सबसे आसान दिया हुआ है, शुद्ध दूसरा विधि बहुत कम टाइम में बनेगा उसमें। आप देखिएगा चलते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे माना, लेट लिखेंगे कि x बराबर क्या ले सकते हैं cos थीटा, cos को इधर ले आएंगे तो क्या होगा cos इनवर्स x बराबर क्या होगा थीटा। सीधे चलेंगे, वहां से चलेंगे सीधे कि cos 3 थीटा बराबर, cos 3 थीटा बराबर क्या ले सकते हैं, cos 3 थीटा बराबर क्या होता है हम लोग के कि 4 cos क्यू थीटा माइनस क्या होता है 3 cos थीटा होता है, माइनस 3 cos थीटा होता है। आप देखिए cos थीटा के जगह पे क्या ले सकते हैं x, क्या लिखेंगे x लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर लिखेंगे कि 4x का क्यू माइनस 3x, क्या लिखेंगे 3x। cos को इधर विदा करेंगे, cos को इधर विदा करेंगे तो लिखेंगे cos, नहीं cos को उधर विदा करेंगे तो क्या होगा 3 थीटा बराबर लिख सकते हैं कि cos इनवर्स 4x क्यू माइनस क्या लिखेंगे 3x। आप देखिए थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम cos इनवर्स x लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos इनवर्स x लिखेंगे कि cos इनवर्स x, cos इनवर्स 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x बराबर क्या लिखेंगे कि cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, क्या होगा 3x। इतना ही हम लोग का हो जाएगा आंसर हो गया। एलएचएस बराबर क्या निकल गया आरएचएस, ये हम लोग का हो गया प्रूव हो गया, PROVED हो गया, ये हम लोग का हो गया प्रूव हो गया ना, ये हो गया हम लोग के निर्माण हो गया। चलिए इसको उतारना चाहिए, जल्दी उतारिएगा इसको, जितना जल्दी उतारने की कोशिश करिएगा। देखिए जितना आप लोग को फॉर्मूला लिखाया जाएगा, बहुत फॉर्मूला को, सभी फॉर्मूला को आप लोग को बेहतरीन तरह से एक फेयर लेकर नोट पर बेहतरीन तरह से उतारना होगा ना। आराम जितना फॉर्मूला लिखिएगा उतना ही आपको माइंड में याद हुई, मतलब कि जैसे लिखिएगा तो लिखने के बाद क्या करना, आप लोग को बार बार उसको देखना है, बार बार उसे देखना है, बार बार जब तक देखिएगा तब तक इतना उतना ही आप लोग को याद रहेगा। क्योंकि ये सब ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में से बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब कि बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आप लोग को ऐसा तो याद करना ही पड़ेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो एक बार, चलिए ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम ना। अब हम लोग का आ गया तीसरा प्रश्न देते, देखिए न्यू इंसेटिव में और किसी के पास बुक होगा तब तीसरा जो चौथा क्वेश्चन बनवाएंगे, ये क्वेश्चन आप लोग के बुक में नहीं होगा ना, ये खाली पुराने बुक में दिया हुआ तीसरा और चौथा क्वेश्चन दिया होगा। जो न्यू इंसेटिव से पढ़ते होंगे तो आप लोग का उस समय उन लोग का 5वां क्वेश्चन दिया होगा सीधे, इसमें का 5वां आप लोग में के न्यू इंसेटिव का तीसरा क्वेश्चन दिया होगा ना। आप देखिए इसको मिटाते हैं हम, चलिए देखिए तो तीसरा क्वेश्चन दिया हम लोग की दिया है। तीसरा प्रश्न है कि tan इनवर्स 2 बटा में 11 प्लस tan इनवर्स 7 बटा में 24 बराबर tan इनवर्स 1 बटा में का दिया है 2। आप देखिए बहुत आसान दिया है। ऐसे प्रश्न को बताने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला दिए थे, फॉर्मूला याद दिए थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ये आप लोग को फॉर्मूला दिए थे हम, ये आप लोग को फॉर्मूला दिए थे, सिद्ध भी किए थे पूरे बेहतरीन तरह से। आप देखिए इसी के मदद से इसको हम बनाएंगे, लिखेंगे कि tan इनवर्स, वहां से लिख रहे हैं कि x के मान का दिया, इसको को बोलेंगे x के मान, इसको बोलेंगे y के मान, सेम टू सेम जो दिया हुआ है वही रखेंगे मान, यहाँ पे जो x के मान इसको मानेंगे, इसको y के मान, ये होगा x के मान, ये होगा हम लोग का y के मान। तो x के मान कितना दिया है 2 बटा में 11, y के मान कितना दिया है 7 बटा में 24। आप देखिए तो 1 मानेंगे 1, x के ऊपर क्या लिखेंगे 2 बटा में 11 इंटू का y की जगह पे 7 बटा में 24। आप देखिएगा सीधे लेंगे tan इनवर्स। आप देखिए कि 11 और 24 का एलसीएम कितना होता है,
11 और 24 का एलसीएम कितना होता है? तो 256 होता है ना। कितना होता है? 11 और 24 का एलसीएम कितना होता है? 256 नहीं, 264 होता है। कितना होगा? 264 होगा। अब देखिए 11 के पढ़ाई में 264 कितने में होगा? तो 24 दिन में होगा। 24 दूना 48, कितना हो जाएगा? 48। अब प्लस ये 24 11, हाँ 264, 11 7 77 हो जाएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा? तो 264 है। इधर कितना हो जाएगा? 264। इधर कितना हो जाएगा? 14। अब देखिए तो हाई हाई कट जाएगा हम लोग के। अब इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा? 7 4 11, 125 होगा ऊपर ना। कितना निकलेगा? 10 इनवर्स बराबर 125, नीचे कितना हो गया? 10 जीरो, यानी तो कितना हो जाएगा जी? 250। 250 कटेगा तो कितना आएगा? कि 10 इनवर्स 1/2 आया है हम लोग का, आ गया। यानी एलएचएस ले चले हम, एलएचएस ले चले, निकल गया हम लोग का आरएचएस। तो आयु आप लोग को समझ में आया होगा पूरे बेहतरीन तरह से। आयु आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया ना, तीसरा हो गया। जल्दी इसको उतारने की कोशिश करिएगा तो आगे बढ़ते हैं हम। इतना जल्दी इसको उतारिएगा तो, जितना जल्दी झटका पे करिएगा। तो आयु आप लोग उतार लिए होंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग को ले लेना, सबसे अच्छा रहेगा स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। चलिए ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट लीजिए तो सबसे अच्छा रहेगा। चाहे वीडियो को रोक कर आप लोग उतार सकते हैं ना, वीडियो को रोक कर आप लोग उतार सकते हैं। चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से, बाद में उतारते रहिएगा। चलिए हो गया। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा माइंड में। जितना प्रश्न आएगा उतना फॉर्मूला बदलते रहेगा। सब पे बदल रहा है, सब पे बदलेगा। देखिएगा 2 प्रश्न दिए हैं, दोनों पर अलग दिया, तीसरा दिए, तीसरे पर अलग दिया। देखिए चौथा का हालचाल का लेते हैं। चौथा प्रश्न का हालचाल क्या है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31 कितना हो जाएगा? 17। आप देखिए इसमें मिलेगा कि बदलवे करेगा? बदलेगा, बदल गया ही। देखिए यहाँ पे क्या दिया कि 2 tan इनवर्स x दे दिया, यानी क्या दे दिया कि 2 tan इनवर्स x। बताए थे हमने, कल बताया था, अगले वाले क्लास में बताए थे कि 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला हम लोग का होता है कि tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यही आप लोग को दिए थे फॉर्मूला। अगले वाले क्लास में आप लोग को बताए थे गुणधर्म नंबर कौन सा है, याद पारिए तो। गुणधर्म नंबर हम लोग का 5वां है क्या? तो गुणधर्म नंबर 5वां में लिखवाए थे कि tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप देखिए सीधे लिखेंगे, इसको उसी पर तोड़ेंगे पहले। अभी इसको ऐसे रखेंगे, एलएचएस से चलते हैं पहले। क्या लिखेंगे? एलएचएस। देखिएगा लिखेंगे कि 2 नहीं होगा, 10 होगा। इसको सीधे इस फॉर्मूला पे तोड़ते हैं। भाई किसका मान हो गया? एक्स का मान हो गया। तो एक्स वहां पे क्या दिया है कि tan इनवर्स 2 गुणे कितना हो जाएगा? 1/2। फिर दिया है कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर दिया है। तो 1/में कितना होगा? 2 का पूरा का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि देखिए 2 तो 2 कैंसिल हो गया। अब लिखते हैं कि tan इनवर्स, इसके नीचे कुछ नहीं है 1/1 लिखेंगे, उसको बटा में कुछ नहीं बचेगा। तो अब देखिए 2 2 नीचे 4, 4 यहाँ पे आएगा तो 4, एक का स्क्वायर क्या होगा? 1 बटा में एलसीएम का लिए 4 लिए हैं, प्लस कितना हो गया? tan इनवर्स 1/में कितना हो गया? 7। बोलिए कि सर कैसे वहां पे? यहाँ पे देखिएगा 1/4 का स्क्वायर कितना करेंगे? 4 होगा। अब आते हैं कि 4 एलसीएम में 4 और 1 एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। तो 1 के पढ़ा 4 वाले कितना होगा? 4। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। अब देखिए हो गया। 4 में से घटेगा 3, क्या होगा? 3 ना। यहाँ पे लिखेंगे कि tan इनवर्स, अब देखिए 1 ताला 2 ताला 3 ताला 4 ताला, 1 ताला 2 ताला 3 ताला 4 ताला। तो पहला ताला गुणे कौन होता है? चौथा। और दूसरा ताला गुणे कितना होता है? तीसरा। पहला ताला गुणे कितना होता है? चौथा। और दूसरा गुणे तीसरा होता है, इसको याद रखिएगा। अब 1 का गुणा किसे करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, यानी 1 गुणे कितना हो जाएगा? 4। 4 में से घटे कितना बचेगा? 3। 3 गुणे कितना लिखेंगे? 1। यहाँ पे हो गया tan इनवर्स 1/में क्या लिखेंगे? 7। इसको ऐसे ना लिख सकते हैं हम लोग क्या? सबसे अच्छा क्या लिख देंगे? 4/में क्या लिख देंगे? 3।
4/3 लिख देंगे, सबसे अच्छा रहेगा। आप देखिए अभी जो फॉर्मूला बैठ गया इगुरे में, देखो 2 को दे दिया फॉर्मूला, का एकदम माइंड है ना। अगले क्लास में अभी क्या बात किए हैं, यही बात किए हैं। अभी जो पहला चौथा तीसरा क्वेश्चन बनाया किस पर बना है कि tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 नहीं लगाए फॉर्मूला। फिर कल था 1 4 में कितना था 3 इंटू 1 में कौन था 7। अब देखिए 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होता है 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है। लिखिए यहाँ पे कि tan इनवर्स 3 और 7 का एलसीएम कितना, 3 और 7 का एलसीएम 21। 3 के पढ़े में 7 के दान में 21 दान में 21 नहीं, 3 के पढ़े में 21 7 दान में 7 चौके 28, 7 के पढ़े में 21 3 कितना हो जाएगा 3 होगा यहाँ पे। अब बताइए एलसीएम कितना होगा 21, कितना होगा 21 माइनस कितना हो जाएगा 4, 21 माइनस 4 दिखाई नहीं दे रहा है क्या, हटाइए इसको, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत, तो लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखिए एलसीएम कितना होगा 21, एलसीएम 21, अब कितना होगा इधर 28 माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3, इधर देखिए एलसीएम कितना होगा 21, इधर कितना होगा 21 माइनस कितना हो जाएगा हम लोग के 4 होगा, कितना होगा 4। देख लीजिए क्या किए हैं कि 3 और 7 का एलसीएम 21 हो गया, 3 के पढ़ में 21 को दान में तो 7 दान में 7 चौके 28 हो गया, 3 के पढ़ में 21 3 एकम 3 हो गया, 3 और 7 का एलसीएम कितना होता है तो 7 21 हो गया, 21 लिख दिए, 21 एकम 21 माइनस कितना हो गया 4 हो गया। अब लिखेंगे कि tan इनवर्स अब देखिए 21 कैंसिल तो 28 और 3 कितना हो जाएगा 28 3 31, 21 में से 4 घट गया कितना बचेगा 17। क्या देखिए आंसर आया है, का अवश्य आ गया, का आ गया RHS, क्या निकल गया RHS। आइए आप लोग को समझ में आया होगा इसको। चलिए चौथा प्रश्न हम लोग का हो गया ही, आगे बढ़े, कम से कम 4 क्या 8 तक पढ़ेंगे हम लोग, 8 तक प्रश्न तक बनाएंगे एकदम। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए आई हो आप लोग ले लिए होंगे, आगे निकलते हैं ना, आई हो आप लोग ले लिए होंगे, आगे निकलते हैं हम, इसके आगे निकलेंगे। इसके आगे हम लोग का दिया है 5वां प्रश्न दिया है ना, न्यू इंसेंटिव जिसके पास होगा ये तीसरा क्वेश्चन दिया होगा, जिसके पास न्यू इंसेंटिव होगा उसके पास तीसरा क्वेश्चन दिया होगा, ई वाला क्वेश्चन नहीं होगा, ना ई होगा और ना अगला इसका दिया होगा तीसरा। आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है, 5 नंबर दिया हम लोग के न्यू इंसेंटिव में, देखिएगा NEW न्यू में कितना दिया होगा, प्रश्न संख्या 3 दिया है ना, दिया है कि tan इनवर्स 1 प्लस x का स्क्वायर माइनस 1 दिया है। अब देखिए बटा में क्या दिया है x, बटा में x में हम क्या करते हैं ना कि x बराबर हम कुछ मान लेते हैं, क्या मानेंगे कुछ मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले जो प्रश्न दिया था उसमें LHS और RHS दिया था, लेकिन जो यू जो दिया है क्वेश्चन हम लोग का ना RHS मतलब कि LHS RHS नहीं बटा हुआ है, इसमें सिद्ध करके निकाल देना है, प्रूव करना है, इसको निकालना है आपके माइंड के हिसाब से। आप देखिए यहाँ पे दिया है x, इसको तो तोड़ने का तो विधि पता है ना, लेकिन कोई संख्या मतलब त्रिकोणमिति कोई संख्या इसमें बैठाइए क्या निकल सकता है, हमको पता है कि 10 को बैठाएंगे तो 10 का निकल सकता है सेक का स्क्वायर होगा, 10 का होता है सेक का स्क्वायर प्लस जोड़ेंगे तो निकल जाएगा। लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे माना कि लिखेंगे माना लेट x बराबर क्या लेते हैं tan थीटा, tan को इधर करिए तो क्या होगा tan इनवर्स x बराबर क्या होगा थीटा। अब देखिए क्या लिखते हैं कि x के ऊपर क्या लिखेंगे tan थीटा लिखते हैं tan इनवर्स रूट में 1 प्लस क्या लिखेंगे tan का स्क्वायर माइनस क्या होगा 1 बटा में x की जगह पर क्या लिखेंगे tan थीटा। अब बताइए ये जो फॉर्मूला होता है हम लोग के, ध्यान से देखिएगा कि 1 प्लस tan और स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक और स्क्वायर, क्या होता है सेक और स्क्वायर होता है ना, क्या लिखेंगे
सेक स्क्वायर थीटा होता है, याद रखिएगा इस चीज को। थीटा हम लोग का है यार, क्यू बन जा रहा है, क्या होता है थीटा ना, याद रखिएगा उस चीज को। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि टेन इनवर्स क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का लिखेंगे 1, और टेन दिया है यहाँ पे, क्या लिखे हम टेन थीटा। अब देखिए इसको लिखते हैं टेन थीटा लिखेंगे। इसमें से सेक एक बार निकलेगा, निकाल देते हैं बाहर, बाहर निकालेंगे हम लोग कि टेन इनवर्स क्या होगा, सेक थीटा माइनस का होगा 1 बटा में क्या होगा टेन थीटा ना। सेक को हम लोग तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ेंगे कि टेन इनवर्स बराबर 1 बटा में कॉस थीटा माइनस 1 बटा में क्या लिख सकते हैं टेन थीटा होगा। अब बताइए सेक, इसके नीचे क्वेश्चन तक है 1 है, एलसीएम ले सकते हैं ना, तो लीजिए एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स, लिखेंगे टेन इनवर्स तो क्या लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस 6 बटा में क्या होगा कॉस थीटा है, कॉस थीटा बटा में क्या दिया है कॉस थीटा। देखिएगा कैसे है ना, देखिए कुछ नहीं किए हैं कि कॉस और एक कैल्शियम का होगा, कॉस होगा कॉस लिख दिए, तो एक में कॉस यानी क्या किए गुणा किए, तो कॉस एक में गुणा क्या हो गया कॉस हो गया, 1 दिया है तो 1 आ गया। आप देखिए नीचे का देंगे लिए हैं एलसीएम तो कॉस लिए हैं। आप देखिए नीचे का दिया है टेन दिया, टेन को क्या तोड़ सकते हैं साइन, टेन का तोड़ देंगे कॉस तोड़ देंगे ना, कॉस कॉस का हो गया कैंसिल, ऊपर बच गया हम लोग के, देखिएगा बच गया टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा में क्या होता है साइन थीटा। इसमें जितना प्रश्न बन रहा है ना सब में एक सूत्र बदल रहा है, देखिएगा अब यहाँ पे और बदल गया। एक बात क्या कर सकते हैं आप देखिएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा एक लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा एक लिखेंगे साइन थीटा ना। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जब जो कॉस होता है माइनस कब आता है, एक मतलब कि साइन से कुछ ना कुछ चोरी किया है, कौन कॉस, तब आता है क्या आता है माइनस आता है। तो जब साइन से चोरी करेगा तो मतलब क्या आएगा माइनस, तो मतलब क्या आएगा माइनस आ गया, तो मतलब क्या आएगा आगे साइन आने वाला है, कौन आने वाला है साइन का आएगा, कौन आएगा साइन, साइन का क्या होगा और स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा हम लोग के 2। ध्यान रखिएगा इस चीज को जो बता रहे हैं अभी हम कि जब माइनस आएगा तो मतलब क्या है साइन से चोरी किया है, किससे साइन से चोरी किया है, प्लस वाला से चोरी किया है, तो कौन होगा किसका इसका संगत है लगभग, मतलब कि किससे चोरी करता है साइन से, तो मतलब क्या आने वाला है साइन, टेन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आती है प्लस है, खुद प्लस है तो अपने आप को कहे कि हाँ पॉजिटिव है, अपने आप को कहेगा, तो मतलब क्या आएगा कॉस से आएगा, क्या आएगा कॉस से आएगा, कौन आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा 2। आप देखिए साइन है इसका होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का होता है कॉस थीटा बाई क्या होता है 2। ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा, जितना लिखिए आप लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है ना, और सबका प्रयोग इसमें होने वाला है कि 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताइए ये तो माइनस आ गया है, मतलब कि क्या किसी न किसी से सम्मा जोड़ के चोरी किया, कौन है किसी से अधिकतर चोरी किसे करता है कॉस, साइन से, किसे करता है साइन से, एक मतलब कि आगे आने वाला क्या है साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, क्या होगा लिखेंगे यहाँ पे कि टेन इनवर्स क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या लिखेंगे 2, और नीचे का लिखेंगे साइन, साइन की जगह क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई क्या लिख देंगे 2। आप देखिए स्क्वायर से कॉस खत्म, एक साइन खत्म, 2 से 2 कैंसिल, तब बच गया हम लोग के टेन इनवर्स, और ऊपर का बचा एक साइन, देखिए स्क्वायर ना कटा है तब ये साइन बका है, बाकी है कि नहीं हम लोग का साइन थीटा बाई 2 बटा में क्या बच गया हम लोग के कॉस थीटा बाई क्या हो गया 2। अब आती है साइन बटा में कॉस क्या कहलाता है 10 कहलाता है, क्या कहलाता है 10, तो लिखेंगे 10 इनवर्स क्या हो गया 10 थीटा बाई क्या लिख देंगे 2 थीटा बाई 2। अब बताइए थीटा बाई 2 10 10 कैंसिल, तो क्या बच गया हम लोग के थीटा, क्या बच गया थीटा बटा में 2। अब बताइए थीटा के जगह पर क्या लिखे यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स, तो लिख सकते हैं हम लोग कि 1 बटा में 2 और टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये हम लोग का क्या हो गया प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। चलिए इसको उतारिएगा, तो पांचवा क्वेश्चन है, उतारिएगा तो इसको।
चलिए आई होप आप लोग उतार लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न के पास। आई होप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चाहे उतार लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं 6। कहिए कि सर जी बारह जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, भागने का कोशिश नहीं है। बात यहाँ पे है ना कि लॉन्ग वीडियो हो जाता है ना, आप लोग क्या करें कि वीडियो को बंद करके उतार भी सकते हैं। अच्छा है आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, अंतिम में मतलब कि क्लास खत्म होने के बाद आप लोग उतार भी सकते हैं ना। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। जैसे आ गया कि 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गया, इतना देर में हम लोग उतार भी लेंगे। 6 नंबर हम लोग का प्रश्न आ रहा है, 6 नंबर हम लोग का प्रश्न आ रहा है ना, फिर इसको मिटा लेते हैं। सेम टू सेम बनेगा, लगभग इसी फॉर्म में बनेगा, हल्का है थोड़ा वो। देखिए जगह जगह पे क्या हो रहा है, मानी कि हर स्टेप पे क्या हो रहा है, इसका एक फॉर्मूला लग रहा है। किसमें? इसमें हर एक जगह पे क्या हो गया, एक फॉर्मूला हम लोग को बदल रहा है। देख रहे हैं कि नहीं? जितना आप लोग को फॉर्मूला लिखवाएंगे, लगभग 10 फॉर्मूला कम से कम लिखवा देंगे। कम से कम तो आप लोग 10 फॉर्मूला लिखवा ही देंगे। देखिए तो 4 गो तो यहीं पे हो गया, कुछ पहले 3-4 गो लिखवा दिए, 7 गो तो ऐसे निकल गया। 7 गो तो आप लोग का ऐसा ही निकल गया ना। आप देखिएगा अब यहाँ पे दिया है 6 आ गया हम लोग के, और न्यू इंसेंटिव में कितना होगा हम लोग के? 4 होगा। ध्यान से देखिए सभी लोग विद्यार्थी कि 10 इनवर्स 1 बटा में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। सरल करना है, इसको तोड़ना है ना। सरल मतलब क्या होता है? तोड़ने के लिए बोल रहा है, सरलतम रूप में। आप देखिए एक मतलब कि सेक ले 10 ले सेक लेते हैं, सेक स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? 10 स्क्वायर का मतलब 10 निकल जाएगा इसमें से। लेते हैं माना कि लिखेंगे, माना लेट एक्स बराबर सेक थीटा। सेक को इधर इधर करिए, सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? थीटा। लेते हैं 10 इनवर्स 1 बटा में रूट, अब बताइए एक्स है, एक्स के मान का माने है सेक थीटा, का माने है सेक थीटा। लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा? 1। तो इतना बराबर हम लोग क्या होता है? इतना बराबर बताइए तो हम माइनस को इधर विदा कर देंगे तो क्या होगा? देखिए तो माइनस को इधर विदा करेंगे तो क्या होगा? -1 में होगा तो सेक स्क्वायर -1 में क्या हो जाएगा? 10 निकल जाएगा। लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का लिख देंगे 1। तो उतना बराबर क्या लिखेंगे हम? 10 लिखेंगे यहाँ पे। 10 इनवर्स 1 बटा में क्या लिख देंगे? रूट के अंदर 10 का स्क्वायर। अब इससे बाहर कौन निकलेगा हम लोग के? tan थीटा निकलेगा। कौन निकलेगा हम लोग के? tan थीटा निकलेगा। अब बताइएगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है हम लोग के? कि tan नहीं cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर 1 बटा में क्या होता है? 1 बटा में 10 होता है, 1 बटा में tan थीटा होता है। अब बताइए कि 1 बटा में tan थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं? cot लिखेंगे। क्या लिखेंगे? cot लिखेंगे कि tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं? cot थीटा। अब बताइए ध्यान से देखिएगा कि cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, cot थीटा बराबर होता है कि tan पाई बाई 2 माइनस क्या होता है? थीटा। क्या cot बराबर ये चीज रख सकते हैं? अवश्य लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे कि tan इनवर्स cot के जगह पे क्या लिखेंगे? cot के जगह पे क्या लिखेंगे कि tan पाई बाई क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस क्या लिख देंगे? थीटा। क्या लिख देंगे? माइनस थीटा लिखेंगे ना। tan कैंसिल हो गया, tan कैंसिल, तो पाई -2 थीटा। थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं? इनवर्स क्या लिखेंगे कि पाई -2 सेक इनवर्स क्या लिख देंगे? एक्स। सेक इनवर्स एक्स। ये हम लोग क्या हो गया? प्रूफ हो गया। देख लीजिए 2 2 4 5 6 7 होते ही लिख दिया हम लोग को। 1 2 3 4 5 6 7 वो यहीं पे लिख दिया आप लोग को। हम 7 होते ही दे दिया हम आप लोग को फॉर्मूला। 3 तरफ आपके बता दिए हैं, अभी आगे आने ही वाला है। आप देखिए तो आई होप लोग का हो गया इतना उतार लिए होंगे। न्यू इंसेंटिव में चौथा प्रश्न है, ओल्ड इंसेंटिव में 6 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हम लोग का 7 नंबर। तो
आई होप लोग उतार लिए होंगे। इतने आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? चलिए चलिए अब दिया हम लोग का 7 नंबर प्रश्न दिया है कि 10, इसमें कौन सा होगा जी? 2 घटाओ कौन सा होगा? 5 होगा ना। 2 प्रश्न घटा दीजिए। 10 इनवर्स, ध्यान से देखो जी, बड़ा क्वेश्चन बड़ा दिया है कि 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। बताइए, इसको बनाइए तो, लगाइए दिमाग इसका, लगाना इसको दिमाग, बताइए तो थोड़ा कैसे बनेगा ये। हमको तो बुझा गया कैसे बनेगा, आप लोग बताइए कैसे बन सकता है। क्या लगता है आप लोग को? भाई कहा रखे थे यहाँ पे, कहा रखे तो मिटाते नहीं इसको, नहीं रख मिटाए, इसी की वजह से ये आगे प्रयोग होने वाला है। कहाँ प्रयोग होगा देखिएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या यही चीज हम यहाँ लिख सकते हैं? अवश्य लिख देंगे। लिखिए जल्दी, तो क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स लिखेंगे। इसके जगह पे क्या लिखेंगे कि 2 साइन और स्क्वायर थीटा बाई क्या लिख देंगे? 2। थीटा की जगह पे क्या दिया? यहाँ पे x दिया था, x लेंगे। आप देखिए कि इसके जगह पे क्या लिखेंगे कि 2, जब माइनस है तो क्या आएगा जी? प्लस, सॉरी माइनस आएगा तो क्या आएगा? को साइन, और जब प्लस आएगा तो कॉस, माइनस आएगा तो साइन, और प्लस आएगा तो कॉस। तो क्या लिखेंगे कि साइन कॉस आएगा ना, कि कॉस और स्क्वायर एक्स बाई क्या होगा हम लोग के? 2। अब बताइए, 2 2 कैंसिल, तो साइन बटा में कॉस क्या होता है? टेन होता है। क्या होता है? टेन। बड़ा दिमाग लगा दिया, अच्छा एकदम प्रश्न दिया, देखने में भारी है लेकिन आसान बहुत है ना। तो क्या ले सकते हैं? टेन एक्स बटा में क्या लिख देंगे? 2। अब बताइए, 2 को बाहर है ना, 2 को है ना जी, अंदर बाहर से निकल सकता है इससे ना, रूट से। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि टेन इनवर्स, क्या लिख सकते हैं कि टेन एक्स बाई 2। टेन टेन कैंसिल, तो बच गया हम लोग के एक्स बटा में 2। यही हम लोग का हो गया प्रूफ। ये हो गया प्रूफ। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए 8 प्रश्न के पास हम लोग चलते हैं। 8 प्रश्न के बारे में बातचीत कर लेते हैं। 8 कैसा प्रश्न दिया है अब देखिए। ये भी तो बहुत लंबे लग रहा है, लेकिन बनाने के बाद पता चलेगा कैसा है। उतर गया होगा आप लोग को, जहां तक उम्मीद होगा कि आप लोग का उतर गया होगा इतना प्रश्न। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ना। आप देखिए, आते हैं हम लोग, कौन सा है? 8 नंबर है, इसमें है 6 नंबर। देखिएगा दिया है कि टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स बटा में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कॉस एक्स प्लस क्या होगा? साइन एक्स। अब ये बात ये ध्यान दीजिएगा, जब आप लोगों को, हमारी बातों को गौर से सुनिएगा, कि जब टेन देगा यहाँ पे, तो जितना भी प्रश्न देगा ना, तो उसको टेन के लाने के संपर्क में पड़िएगा, कि ब्रेन वही लगाएगा कि हमको कैसे ना कैसे टेन ले आना है। यहाँ पे जब इनवर्स दिया है तो टेन लाएंगे तभी ना कटेगा। इतना दिमाग लगाना होगा कि टेन लाने की कोशिश करिएगा। ये बताइए, यहाँ पे दिया है साइन, क्या कॉस से भाग दे देंगे? यानी अंश और हर में जब कॉस से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और नीचे क्या आएगा? 1। एक और सॉरी कॉस आएगा तो 10 बन जाएगा, ये भी 10 बन जाएगा, ये कट जाएगा। एक और मतलब कि हो सकता है कुछ ना कुछ आगे इसका हल होगा। आइए इतना करते हैं, लिखेंगे कि अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर। चलिए लिखते हैं कि अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर।
तो लिखिए तो क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स लिखेंगे cos x बटा में क्या लिखेंगे cos x माइनस थीटा है वहां पे x है तो यहाँ पे x लेंगे कि sin x बटा में क्या होगा cos x क्या होगा cos x बटा में क्या होगा sin नहीं cos x बटा में क्या होगा cos x ना। आप देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे sin x बटा में क्या होगा cos x। आप देखिए जो कटने वाला कटा देंगे कट गया, बच का गया हम लोग के यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस यहाँ क्या लिख सकते हैं tan x। यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस क्या लिखेंगे tan x। अब देखिए दिमाग लगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा खाली दिमाग, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि tan इनवर्स, ध्यान सुनिएगा क्या tan में किसका मान होता है 1, tan का 1 होता है π/4 का मान होता है, माइनस हो तो माइनस से, और tan का दिया है x तो tan x लिखेंगे ना। ध्यान से देखिएगा tan थीटा दिया है x दिया हुआ है, थीटा दिया x दिया है ना, हाँ x दिया, देखिएगा 1 है ना तो 1 लिखिए प्लस है। अब बताइए ध्यान दीजिएगा कि जो tan जैसे tan x दिया हुआ है तो क्या इसमें एक का गुणा नहीं होगा, अवश्य होगा। tan पाई क्या लिख सकते हैं 4 इंटू क्या लिख सकते हैं tan x। कहिएगा सर जी कहाँ से लिख दिया इसे ना, देखिएगा ध्यान से सुनना होगा, जस्ट इमेजिन, ध्यान से सुनिएगा। जिससे कि 1 दिया है कि क्या लिख सकते हैं कि tan π/4 लिख सकते हैं, तो π/4 का मान कितना होता है 1, माइनस है तो माइनस लिख दिए, और tan हो तो tan x लिख दिए। अब देखिए 1 है तो 1 लिख दिए। अब बताइए कि tan π/4 का मान कितना होता है 1, जब 1 में tan x में गुणा करें तो कितना आएगा tan x, तो tan x लिखे यहाँ पे। आगे समझ में, आई होप समझ में आया होगा। एक बार और बताइए कि tan π/4 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 लिख दिए, माइनस हो तो माइनस। अब बताइए कि tan x, अब 1 तो 1 लिख दिए। अब बताइए कि tan π/4 का मान कितना होता है 1, जब 1 में tan x में गुणा करें कितना आएगा tan x, तो tan x यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी वही है, देख लीजिए सेम टू सेम। आप देखिए कुछ नहीं करना है, आप क्या लिख सकते हैं, आप लोग एक फॉर्मूला हम लोग बताए थे आपको, एक फॉर्मूला आप लोग बताए थे कि tan a प्लस क्या होता है tan b के फॉर्मूला होता है इनवर्स में कि tan इनवर्स a प्लस क्या होता है b, हम माइनस की लिख रहे हैं ना, माइनस वहां पे दिया है तो माइनस की लिख रहे हैं, ऊपर में क्या होता है माइनस होता है, और नीचे में क्या होता है कि 1 प्लस क्या होता है a इंटू क्या होता है b होता है। क्या सेम टू सेम यहाँ पे दिया हुआ है का, तो दिया है इसमें इनवर्स में तो tan वाला भी ना कर यहाँ पे, हो घबरा गया है। देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिएगा तो लिखेंगे यहाँ पे कि tan a प्लस माइनस क्या होगा b, tan a माइनस b बराबर क्या लिख सकते हैं कि tan a इंटू क्या लिख देंगे tan b, यहाँ पे क्या होगा माइनस से, बटा में क्या लिख देंगे माइनस है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि 1 प्लस tan a इंटू क्या लिखेंगे कि tan b। चलिए देखिए तो यही चीज है, लिखेंगे कि क्या दिया है यहाँ पे tan a भी दिया है, यहाँ पे क्या दिया है tan a भी, a की जगह पे क्या दिया है π/4, अब b की जगह पे क्या दिया है x। सेम टू सेम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। जब लिखा होगा आप लोग के होगा, चाहे आंखों से दिखाई देता होगा, माइंड में समझ में आता होगा, तो लिख सकते हैं क्या हम कि tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं a और b की जगह पे क्या लिख सकते हैं a माइनस b, क्या लिख देंगे a माइनस b। ध्यान से देखिएगा, इतना चीज के जगह पे बताइए, इतना चीज के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इतना चीज के जगह पे क्या लिख सकते हैं कि tan a माइनस b लिख देंगे। इनवर्स है तो इनवर्स क्या लिखेंगे कि tan लिखेंगे, बताइए a के मान कितना दिया π/4, तो क्या लिखेंगे पाई बाई क्या लिख देंगे 4। अब बताइए b के मान कितना दिया x, तो लिख देंगे x, लिख देंगे हम x। tan कैंसिल, तो π/4 माइनस का होगा x। यही हम लोग का निर्माण हो गया, यही हम लोग का निर्माण हो गया, यही हम लोग का निर्माण हो गया। बहुत लॉन्ग नहीं था, 1 2 3 4 5 को में तक गया, खाली 6 को में, कुछ लॉन्ग नहीं था आप लोग का। तो आइए आप लोग को समझ में आया होगा पूरे बेहतरीन तरह से। चलिए इसको उतार लीजिए पूरे बेहतरीन तरह से। आज को क्लास हम 8 ही तक रखते हैं, नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग 8 के बाद बात करेंगे ना, अगले क्लास में इसके बाद बात करेंगे। जो फॉर्मूला आप लोग को दिए हैं ध्यान दीजिएगा, जो भी फॉर्मूला लिखा गया है आप लोग को
1 2 3 4 5 6 7 8 को फॉर्मूला लिख दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देकर पूछता है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ना होके तो घोर के पी लीजिए शरबत बना के करके। कैसे शरबत बनेगा तो 4 पेपर लीजिए और जहाँ सोते हैं ना, लिखने के बाद जहाँ सो कर जगते हैं, हाँ लगता है कि अब नींद खुला है, तो जहाँ सो कर जगते हैं वहीं पे साट दीजिए ले जाके। सोते समय जागते समय एक को खाली याद करो माइंड में, खाली एक को एगो देख लो, काम चल गया। फिर आओ पढ़ लिख के आराम से एक और देख लो, वो इसे याद करेगा तब ना याद होगा ये चीज जी। फॉर्मूला याद होता है, बार बार क्वेश्चन बनाओ अपने से याद होगा, बार बार इसको रिवीजन करो अपने से याद होगा। एक बार देखते रहो, 2 बार देखते रहो, 3 बार देखो, बार बार याद देखते रहो, इसी को याद हो जाएगा अपने से। समझ में आया? चलिए ठीक है, मिलते हैं ऐसे संदर्भ क्लास के साथ नेक्स्ट वाले क्लास में। अच्छा लगा क्लास एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा।